पिछले वीडियो में मैंने आपको इंसर्ट टैब के बारे में बताया था। वो तो एमएस वर्ड में भी हो गया था आपका, लेकिन बस ऊपर ऊपर से मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे पेज लेआउट के बारे में, ठीक है। पेज लेआउट ये टैब रहेगा। टैब में भी सेम ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जो आपको एमएस वर्ड में आपने यूज़ किए थे, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आपको बस एक आइडिया दे देता हूँ, फिर से रिपीट करवा देता हूँ कि आप कहाँ क्या कर सकते हो, ठीक है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानना है तो आप वो एमएस वर्ड का वीडियो आप देख सकते हो। इसीलिए मैं बोल रहा था, हर वीडियो में आपको बोलूँगा अभी कि आप ये करने से पहले सबसे पहले एमएस वर्ड के ट्यूटोरियल देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो मैं इसको जूम करके बता देता हूँ। देखो यहाँ ये आपका रहेगा पेज लेआउट का टैब। यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लगाओगे थीम, ठीक है। टेक्स्ट मैटर ऐड करने के बाद जो भी आपको यहाँ से थीम लगाना है वो थीम लगा सकते हो। कलर आपको जो भी लेना है वो कलर आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल मिल जाएगी आपको, और यहाँ पे मिल जाएंगे आपको इफेक्ट, ठीक है। और ये लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि होम टैब में ही आप बहुत ज़्यादातर काम आपका होम टैब में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। होम टैब में और कुछ थोड़ा बहुत अगर आपको इंसर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद देखो एमएस एक्सेल हो या फिर एमएस वर्ड हो, यहाँ पे पेज सेटअप इम्पोर्टेंट रहता है। एमएस वर्ड में मैंने आपको बताया था कि पेज सेटअप कैसे करना है। यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। देखो सबसे पहला आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे मार्जिन का, ठीक है। मार्जिन आपको कहाँ से कितनी लेनी है, वो जब आपका टेक्स्ट एरिया रहेगा, टेक्स्ट मैटर आपका रहेगा, तब आपको पता चलेगा कि मार्जिन आपको कहाँ से कितनी लेनी है। यहाँ पे मार्जिन का कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन का कोई मैटर ही नहीं है। आपको जहाँ पे जितना लंबा लिखते जाना है वो आप वहाँ पे उतना लिख सकते हो। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर एक एक सेल अवेलेबल करके दी गई है, तो आपको ज़्यादातर मार्जिन लेने की, कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी जब आप प्रिंट निकालते हो तो प्रिंट प्रीव्यू चेक करने में प्रिंट प्रीव्यू चेक करते टाइम आपको मार्जिन दिखाई देगी वहाँ से। तो वो आप कैसे करोगे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये पेज सेटअप हम क्यों करते हैं, देखो पता है क्या, जब हमें प्रिंट निकालनी है, ठीक है। मान के चलो हमने यहाँ पे कोई एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट को हमें प्रिंट करवाना है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू में आपको वहाँ पे पेज पे मार्जिन दिखेगी, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ से मार्जिन पे क्लिक करके आपको पेज की मार्जिन कैसी चाहिए वो आपको यहाँ पे दिखेगी, नॉर्मल, वाइड और नैरो, ठीक है। मैं नैरो करोगे तो आपको ज़्यादा पोर्शन टाइपिंग के लिए आपको ज़्यादा पोर्शन मिलेगा। नॉर्मल करोगे तो जहाँ पे आप जितनी लाइंस देख पा रहे हो ना, तो वो उतना पोर्शन छोड़ के ये जो आपको बीच का बॉक्स दिख रहा है वहाँ पे आपका राइटिंग एरिया रहेगा, ठीक है। टेक्स्ट एरिया या फिर जो भी आपका जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करोगे, इंसर्ट करोगे, जो भी मैटर आप लिखोगे वो उतना एरिया आपके लिए रहेगा, ठीक है। नैरो में भी आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगी। आपको कस्टम मार्जिन चाहिए तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ना, यहाँ पे एक्सेल में पेज सेटअप पे आप अगर आओगे यहाँ पे तो देखो यहाँ पे आपको शो हो रहा है आपके रो और कॉलम, ठीक है। इसको अगर आपको पेज के सेंटर में लेना है तो आपको यहाँ से मार्जिन लेफ्ट में कम ज़्यादा करनी पड़ेगी, या फिर यहाँ से राइट में आपको कम ज़्यादा करनी पड़ेगी, हीडर में आपको कम ज़्यादा करना पड़ेगा, या फिर टॉप में आपको कम ज़्यादा करना पड़ेगा, बॉटम में आपको कम ज़्यादा करना पड़ेगा। ये फुटर रहेगा तो फुटर में आपको कम ज़्यादा करना है, तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज करवा सकते हो, ठीक है। सेंटर ऑन पेज, अब देखो यहाँ पे हॉरिजेंटल या फिर आप वर्टिकल, तो इस तरीके से आप इस पेज के सेंटर में आप अपने टेक्स्ट मैटर को या फिर अपने इस टेबल को ऐड कर सकते हो, ठीक है।
मैंने आपको बताया था जो भी आप कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी जो आप देखते हो, ठीक है, वो जैसे कि अभी ये हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है, ये शीट हमने बनाई है, इस शीट को हमें प्रिंट करवाना है। तो जब आपकी प्रिंट निकलेगी तब बनेगी आपकी हार्ड कॉपी। अब ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये रहेगी सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। और देखो आप तो यहाँ से अपने हिसाब से कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पेज सेटअप में आप और ऑप्शन देख पाओगे, जैसे कि पेज है, यहाँ पे पेज में आप यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, लैंडस्केप करोगे या फिर पोर्ट्रेट करोगे। स्केलिंग अगर आपको एडजस्ट करना है, पेपर की साइज कौन सी चाहिए आपको, डिफ़ॉल्ट और बेसिक साइज़ क्या होती है, A4 साइज़, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये भी चेंज करवाना है तो वो भी आप अपने हिसाब से चेंज करवा सकते हो। लीगल लेना है लीगल ले सकते हो, ठीक है। लेटर साइज़ लेना है वो भी ले सकते हो। यहाँ पे A4 रखिए, ठीक है। प्रिंट क्वालिटी अगर आपको क्या चाहिए वो आप यहाँ पे 600 DPI एक ही है यहाँ पे क्वालिटी। तो ये सेटिंग करवाने के बाद आप यहाँ पे प्रिंट निकाल सकते हो, लेकिन सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू करिएगा, ठीक है। हीडर फुटर चेक कर लेते हैं। हीडर में अगर आपको कुछ लेना है तो हीडर भी ले सकते हो, फुटर भी ले सकते हो आप यहाँ पे। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो मार्जिन आपकी जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तब आपको पता चलेगा कि A4 साइज के पेज में कैसी प्रिंट आपकी दिखेगी और कहाँ से कितना आपको मूव करना है, तो वो आप अपने मार्जिन के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। मैं एक काम कर लेता हूँ ना, आपको यहाँ पे एक टेबल लगा लेता हूँ। पोर्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया है, होम में से मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर करूँगा, ठीक है। मान के चलो इतना हमारा वर्किंग टेबल है, इसको हमें प्रिंट करवाना है। पहले मैं आपको ये टूल्स बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट की कमांड देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन आपको यहाँ पे देखो पोर्ट्रेट है, अभी लैंडस्केप करोगे तो ये लैंडस्केप अभी इफेक्ट दिखेगा नहीं, लेकिन जब आप प्रिंट प्रीव्यू में जाओगे तब आपको पता चलेगा। पेज की साइज ये तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, A4 साइज, ठीक है। प्रिंट एरिया, ये प्रिंट एरिया आप अपने हिसाब से सिलेक्टेड एरिया आप प्रिंट करवा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पेज ब्रेक अगर करना है, पेज इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे वो पेज ब्रेक करने की इंसर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैकग्राउंड लेना है तो बैकग्राउंड भी आप यहाँ से ले सकते हो। नेट इंटरनेट कनेक्शन होगा आपके पास तो ये शो करेगा, नहीं है तो वर्क ऑफलाइन करिए। जो भी आपको बैकग्राउंड में इमेज इंसर्ट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप क्या ये विड्थ हाइट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो पेजेस के हिसाब से, ठीक है। स्केल आपको 100% लेना है या फिर उससे कम लेना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो शीट के ऑप्शन है, ग्रिड लाइन और हेडिंग्स। देखो ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये ब्लॉक्स, सेल के ब्लॉक्स, ये रहेगी ग्रिड लाइन। अगर मैं यहाँ पे व्यू पे टिक है, मैं इसको अनटिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको ग्रिड लाइन नहीं दिखेगी, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। हेडिंग आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हेडिंग अगर आपको अनटिक करोगे तो आपको यहाँ पे हेडिंग नहीं दिखेगी। मैं इसको व्यू कर लेता हूँ और देखो यहाँ पे दोनों भी जगह पे प्रिंट पे अनटिक करके है, क्योंकि जब भी आप प्रिंट निकालोगे तो प्रिंट करते टाइम आपको ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अनटिक किया है। और ये अरेंज के ऑप्शन, ये अरेंज के ऑप्शन आपको ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के बाद मिल जाएंगे। इंसर्ट टैब में से जो भी आप ऑब्जेक्ट इंसर्ट करोगे, कोई चार्ट, कोई इमेज, कोई पिक्चर, कोई शेप इंसर्ट करोगे तब आपको ये अरेंज के टूल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बैक में ले सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, आगे लेना पीछे लेना, ये आप यहाँ पे कर सकते हो। और उसी ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। पेज के लेफ्ट में लेना है, सेंटर, राइट, टॉप, मिडल, बॉटम पे लेना है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। सिलेक्शन पैनल में जब आप ऑब्जेक्ट इंसर्ट करोगे, जितने ज़्यादा आपके ऑब्जेक्ट रहेंगे तो उतने ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्शन पैनल में आपको शो करेंगे, ठीक है।
तो अब हम एक काम कर लेते हैं, इस पेज की हमें प्रिंट निकालना है, तो सेटअप कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, अगर मुझे डायरेक्ट प्रिंट की कमांड देना है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस पी, है ना, कंट्रोल की बटन प्रेस करके पी की बटन प्रेस करूंगा तो इस तरीके से आपको ये पेज शो करेगा। ठीक है, मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको बैक कर लेता हूँ। मैं ये इतना पोर्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इतना पोर्शन मुझे प्रिंट निकालना है, तो मैं यहाँ से कंट्रोल पी पे जाऊंगा और यहाँ पे ऊपर में सबसे पहला ऑप्शन रहेगा आपको प्रिंट के लिए, कॉपीज कितनी निकालनी है वो। उसके बाद यहाँ पे प्रिंटर, जो भी प्रिंटर आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट रहेगा वो प्रिंटर आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, एक्टिव शीट जो भी रहेगी उसको अगर आपको प्रिंट निकालना है, एंटायर वर्कबुक की आपको प्रिंट निकालनी है, या फिर जो आपने सिलेक्शन किया है बस उसको अगर प्रिंट निकालना है तो आप इसे टिक करिए। ठीक है, पेजेस 1 से लेकर 10 तक जितने भी पेजेस रहेंगे वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। और ये जो मैंने आपको बताया था पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, मैं आपको ये बता देता हूँ। अभी देखो ये पोर्ट्रेट है, मैं इसको लैंडस्केप करूंगा। ठीक है, ये पेज की साइज चेंज हो गई है और मैटर की पोजीशन भी हमारी चेंज हो गई है। तो आपको प्रिंट कैसे निकालना है वो आपके हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, पेज की साइज यहाँ पे A4 ही रखिएगा। ठीक है, क्योंकि A4 साइज के ज़्यादा पेपर यूज में आते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पेज सेटअप कर सकते हो। ये आपका पेज रहेगा, पेज में आपको कहाँ पे आपका मैटर आपको प्रिंट करवाना है तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे फिर से आपको मार्जिन का ऑप्शन, देखो आप मार्जिन का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ये तो मार्जिन आपने देखा था, आप यहाँ से कस्टम मार्जिन भी कर सकते हो। कस्टम मार्जिन में आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे दोनों भी जगह पे टिक करूंगा और इसको ओके कर दूंगा। अब देखो पेज के बिल्कुल बीच में मुझे ये मेरा मैटर मिल गया है। ठीक है, तो अभी ये सेंटर में प्रिंट होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी मार्जिन कर सकते हो पेज की। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे पेज सेटअप का ऑप्शन है। पेज सेटअप पे जाऊंगा मैं। यहाँ पे वही आपको टूल मिलेंगे जो थोड़ी देर पहले हमने देखे थे, पेज, मार्जिन, हेडर, फुटर, शीट। ठीक है, और बस आपको बस चेक कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आ रहा है, कहाँ क्या नहीं आ रहा है। और देखो यहाँ पे अभी मैंने मार्जिन ऑन कर दिया है। ठीक है, मार्जिन या फिर लाइन स्पेसिंग बोल सकते हो आप इसे। तो देखो यहाँ पे कॉर्नर पे आपको ये दो ऑप्शन मिलेंगे। ये वाला ऑप्शन पहले बंद था, मैंने इसको शो मार्जिन करके इस ऑप्शन को मैंने ऑन किया है। तो इस तरीके से वो आपको मार्जिन शो करेगा। ठीक है, देखो ये मार्जिन आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, यहाँ से भी आपको बढ़ाना है तो ये भी आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पे जैसे कि ये लाइन है, इस लाइन को आपको इतना करना है तो वो कर सकते हो। इसको बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है, तो आप ऐसे मॉडिफिकेशंस कर सकते हो प्रिंट निकालते टाइम। ठीक है, और ये सब करने के बाद आपको करना क्या है, बस आपको प्रिंट पे क्लिक करना है। जो भी आपका प्रिंटर होगा, ठीक है, प्रिंटर से आपकी प्रिंट निकलेगी। ठीक है, अगर आपके पास, मेरे पास अभी प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो इसीलिए मुझे ये बता रहा है कि आप पीडीएफ में सेव करिए। ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप पेज लेआउट यूज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको अगर मैंने बताया कि आपको रिज्यूम बनाना है, ठीक है, तो आप पहले पूरा मैटर लिख लो।
मैटर लिखने के बाद कहाँ कहाँ पे आपको हेडिंग देना है, या फिर अलाइनमेंट कहाँ पे कैसी रखनी है, और किसको बोल्ड करना है, किसको अंडरलाइन करना है, ठीक है, कहाँ पे टेबल ऐड करना है, वो सब करने के बाद पेज सेटअप करना पड़ेगा आपको। पेज सेटअप करने के बाद प्रिंट निकालना है। तो बस ये नॉर्मल काम होते हैं। मोस्टली हर जगह पे इसी तरीके से आपको काम मिलेंगे, और वो डेफिनेटली अगर आपको ये समझ में आता है ना, तो आप बढ़िया तरीके से वो काम करोगे। और उसी तरीके से यहाँ पे एक्सेल की वर्कबुक में या फिर शीट में भी वर्क कर सकते हो। कुछ नहीं, ज़्यादा इसमें कोई हार्ड काम नहीं होता है। जब आपको कोई शीट बनानी होती है, कोई लिस्ट बनानी होती है, कुछ रिकॉर्ड करना होता है, डाटा रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है, डाटा एंट्री करनी होती है, तो डाटा एंट्री करने के बाद आपको उसकी हार्ड कॉपी निकालनी होती है, ठीक है। तो आप डाटा एंटर करिए और पेज सेटअप करवा के प्रिंट निकालिए, बस इतना ही काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पेज लेआउट का पोर्शन होता है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिमेनिंग जो भी टैब रहेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।